नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की इस विशेष चर्चा में। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक आध्यात्मिक संवाद का अंश है जिसे मुरली कहते हैं और इसकी तारीख है 11/12/25। इसका शीर्षक ही देखिए कितना कुछ कह देता है। मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, तुम्हें अब मृत्युलोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। बिल्कुल। ये शीर्षक सुनने में जितना गहरा है ना, अंदर का मटेरियल उतना ही दिलचस्प है। हम यहाँ कोई आम फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे हैं। ये स्रोत तो समय, आत्मा और दुनिया की पूरी तस्वीर को एक एक अलग ही नजरिए से पेश करता है। और इसका जो केंद्र है वो है एक खास समय, जिसे ये संगम युग कहता है। एक ऐसा दौर जहां एक असाधारण बदलाव मुमकिन बताया गया है। और यही आज हमारी पड़ताल का मकसद है। ये दो दुनियाएं क्या हैं? एक मृत्युलोक और दूसरी अमरलोक। और सबसे जरूरी सवाल कि एक से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता क्या बताया गया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्रोत की एक लाइन ने मेरा ध्यान खींचा। अभी यह दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। ये तो बहुत ही मजबूत बयान है। इसका क्या मतलब है? ये लाइन ही आप कह सकते हैं पूरी चर्चा की नींव है। स्रोत के मुताबिक मृत्युलोक मतलब लैंड ऑफ मॉर्टल्स वो दुनिया है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। इसी को कलयुग या आयरन एज भी कहा गया है। एक ऐसी दुनिया जो विकारों, दुख और अशांति से भरी हुई है, जिसकी नैतिक और आध्यात्मिक कीमत लगभग शून्य हो चुकी है। इसीलिए वर्थ नॉट अ पेनी। अच्छा, तो ये आज की दुनिया का एक तरह से आध्यात्मिक मूल्यांकन है। तो फिर वर्थ पाउंड वाली दुनिया कौन सी है? वो है अमर लोक, यानी लैंड ऑफ इमॉर्टल्स, जिसे सतयुग या गोल्डन एज भी कहा गया है। ये देवी देवताओं का राज्य है, जैसे लक्ष्मी नारायण का। एक वॉइसलेस वर्ल्ड जहां कोई दुख, कोई बीमारी या अपवित्रता नहीं है। और स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो हर 5000 साल के चक्र में आती है। 5000 साल का चक्र, ये दिलचस्प है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? ये काम कैसे करता है? जरूर। इस 5000 साल के चक्र को एक नाटक या ड्रामा की तरह बताया गया है। आप आत्मा की यात्रा को एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह समझ सकती हैं। सतयुग में आत्मा की बैटरी 100% चार्ज होती है, पूरी तरह शुद्ध, शक्तिशाली, गुणों से भरपूर। यही है सतो प्रधान अवस्था। और फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ता है, त्रेता युग में बैटरी थोड़ी कम होती है, द्वापर में और ज्यादा, और कलयुग के अंत तक आते आते ये बैटरी पूरी तरह, आप कह सकते हैं, डेड हो जाती है। यही तमु प्रधान अवस्था है, जहां आत्मा अपनी सारी शक्ति और पवित्रता खो चुकी है। एक मिनट, यहाँ मुझे आपको रोकना पड़ेगा। स्रोत कहता है कि ये 5000 साल का ड्रामा हूबहू दोहराया जाता है। हूबहू, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी ये बातचीत भी पहले हो चुकी है और ठीक 5000 साल बाद फिर होगी। ये तो फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा के कॉन्सेप्ट पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इस ज्ञान के सबसे गहरे पहलुओं में से एक है। हाँ, स्रोत के अनुसार ये ड्रामा हूबहू बिना किसी फर्क के रिपीट होता है, और इसी वजह से वर्तमान समय की अहमियत और भी बढ़ जाती है। स्रोत बताता है कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग में हैं। ये कलयुग के बिल्कुल अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक छोटा सा लेकिन सबसे शक्तिशाली संक्रमण काल है। ये वो खास समय है जब बैटरी डिस्चार्ज होकर खत्म हो चुकी है और उसे फिर से चार्ज करने का मौका मिलता है। यानी ये एक तरह का रीचार्जिंग स्टेशन है पूरे 5000 साल के चक्र में। तो अगर ये समय इतना असाधारण है, तो इसमें सिखाने वाला या कहें कि चार्जर भी कोई साधारण नहीं हो सकता। स्रोत में बार बार बेहद का बाप का जिक्र आता है। ये कौन है? बिल्कुल। यहाँ शिक्षक कोई देहधारी गुरु या इंसान नहीं है। बेहद का बाप गैराकार परमपिता परमात्मा को कहा गया है, जिन्हें शिव भी कहते हैं, जो जन्म मरण के चक्र से परे हैं। अच्छा, तो वो खुद आकर पढ़ाते हैं? स्रोत ये साफ करता है कि वो खुद शरीर धारण नहीं करते, बल्कि इस ज्ञान को देने के लिए वो एक साधारण मनुष्य के शरीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे भाग्यशाली रथ कहा गया है। ये शिक्षा इसीलिए अनोखी है क्योंकि इसका स्रोत कोई इंसान, किताब या शास्त्र नहीं, बल्कि सीधा वो परम स्रोत है। इसीलिए इसे गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। और इसका लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना।
ये एक बहुत बड़ा दावा है। अक्सर धर्म और अध्यात्म में इसे एक प्रतीकात्मक, एक मेटाफोरिकल लक्ष्य माना जाता है। क्या स्रोत इसे एक लिटरल यानी वास्तविक परिवर्तन के रूप में देखता है, या ये बस एक रूपक है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत के अनुसार ये बिल्कुल लिटरल है, कोई रूपक नहीं। ये आत्मा के गुणों का वास्तविक परिवर्तन है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। और इसका जो तरीका बताया गया है वो है राजयोग। राजयोग, ये शब्द तो सुना हुआ है, लेकिन यहां इसका मतलब क्या है? क्या ये वही आसन प्राणायाम वाला योग है? नहीं, और ये फर्क बहुत जरूरी है। स्रोत इसे हठ योग से बिल्कुल अलग बताता है। ये कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, इसमें शरीर को कोई कष्ट नहीं देना है। दिलचस्प बात यह है कि ये राजयोग पूरी तरह से एक कॉग्निटिव एक्सरसाइज है, एक मानसिक अनुशासन। इसमें सिर्फ दो मुख्य बातें हैं। पहली, खुद को ये शरीर न समझकर एक ज्योति बिंदु आत्मा समझना, इसे देही अभिमानी बनना कहते हैं। और दूसरी, उस एक निराकार परमपिता को बुद्धि से याद करना। तो ये योग आसन से ज्यादा अटेंशन पे आधारित है। आपने एकदम सही कहा, ये अटेंशन का ही योग है। इस याद को योग अग्नि भी कहा गया है। माना जाता है कि इसी याद की अग्नि में आत्मा पर जन्म जन्मांतर से चढ़े विकर्मों या पापों की मैल भस्म होती है। ये आत्मा की एक तरह से ड्राई क्लीनिंग है, और ये इस शिक्षा को बेहद एक्सेसिबल बना देता है। कोई भी कहीं भी अपनी दिनचर्या में इसे शामिल कर सकता है। ये समझ में आता है। तो ये एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसी से जुड़ा एक और शब्द स्रोत में आता है, बेहद का सन्यास। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। आमतौर पर सन्यास का मतलब तो घर परिवार दुनिया छोड़कर चले जाना होता है। ये उससे कैसे अलग है? ये फर्क इस शिक्षा का सार है। स्रोत जिस सन्यास की बात करता है वो हठयोग वाला निवृत्ति मार्ग का सन्यास नहीं है, जिसमें जंगल में जाना पड़े। तो फिर बेहद का सन्यास का मतलब है इस पूरी पुरानी तमो प्रधान दुनिया यानी मृत्यु लोक का अपनी बुद्धि से त्याग करना, ये समझकर कि ये सारी दुनिया अब भस्मीभूत होने वाली है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। क्या स्रोत इस पर कोई व्यवहारिक सलाह देता है कि दुनिया में रहते हुए, अपने कामकाज करते हुए कोई बुद्धि से दुनिया का त्याग कैसे करे? ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक विरोधाभास है। बिल्कुल, और श्रुत ने इसका समाधान भी देता है। ये एक वैचारिक त्याग है। इसका मतलब है दुनिया में एक मेहमान या एक ट्रस्टी की तरह रहना। जैसे एक केयरटेकर किसी बंगले की देखभाल तो करता है, लेकिन उसे पता होता है कि ये मेरा नहीं है। उसी तरह परिवार में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी बुद्धि में ये समझ रखना कि मैं एक आत्मा हूं और ये सब कुछ पुराना है जो अब खत्म होने वाला है। ये डिटैचमेंट या अनासक्ति का एक बहुत ऊंचा अभ्यास है, जो शारीरिक त्याग से ज्यादा मुश्किल है। तो ये पूरी तरह से चेतना का, कॉन्शियसनेस का शिफ्ट है। शरीर से दुनिया में रहो, लेकिन मन से नई दुनिया में। इसी संदर्भ में पवित्रता और वैष्णव बनने पर भी बहुत जोर दिया गया है। इसकी क्या भूमिका है? पवित्रता को इस ज्ञान का आधार या फाउंडेशन कहा गया है। इसके बिना इस रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब है विकारों पर पूरी तरह से जीत पाना, जिसमें काम विकार को मुख्य दुश्मन बताया गया है। स्रोत के अनुसार पवित्र बनकर ही विष्णुवंशी यानी विष्णु की दुनिया सतयुग में जाने के योग्य बन सकते हैं। और हाँ, इसमें खानपान की शुद्धि भी शामिल है, इसीलिए वैष्णव बनने की बात है, यानी सात्विक भोजन। और इस पवित्रता को हासिल करने का तरीका क्या है? क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल है? नहीं, स्रोत कहता है कि सिर्फ इच्छा शक्ति से यह संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज है। शक्ति के लिए उसे सोर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा। और यहीं पर एक और शब्द आता है, मन मना भव। इसका शाब्दिक अर्थ है अपना मन मुझ एक में लगाओ। लेकिन ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक तरह का मानसिक एंकर है। स्रोत के मुताबिक मन विकारों और पुरानी दुनिया की बातों में भटकता रहता है ना? तो मन मना भव उसे एक बिंदु पर स्थिर करने का निर्देश है, ताकि बाहरी शोर से हटकर आंतरिक शक्ति पैदा हो सके। कहा गया है कि इसी याद से 21 जन्मों के लिए पवित्रता का वर्षा यानी विरासत मिलती है। वाह, तो ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। संगम युग वो खास समय है जब ये ज्ञान मिलता है। बेहद का बाप वो शिक्षक है, राजयोग वो तरीका है, और पवित्रता उसका नतीजा और मंजिल तक पहुंचने की शर्त है। ऐसा लगता है कि ये पूरा दर्शन इसी खास समय यानी संगम युग पर ही टिका है। अगर कोई ये समय चूक जाए तो क्या होता है? आपका विश्लेषण बिल्कुल सटीक है।
स्रोत के अनुसार ये ज्ञान और ये मौका 5000 साल के चक्र में सिर्फ एक बार इसी संगम युग में मिलता है। ये एक तरह से यूनिवर्सिटी का एडमिशन पीरियड है, जो बहुत छोटा है। यही ज्ञान एक साधारण मनुष्य, जिसे स्रोत में आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से शूद्र अवस्था कहा गया है, को पहले ब्राह्मण यानी ज्ञान को धारण करने वाला और फिर अभ्यास से देवता बनाता है। और ये पढ़ाई मुश्किल तो नहीं है? बताया गया है कि यह पढ़ाई इतनी सहज है कि इसके लिए किताबें ढूंढने की भी जरूरत नहीं, बस रोज बुद्धि से इसे सुनना और जीवन में उतारना है। और हाँ, अगर ये समय चूक गया तो फिर अगले चक्र के लिए 5000 साल का इंतजार करना होगा। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये स्रोत एक पूरी यात्रा का खाका खींचता है ना। पहले अपनी वर्तमान दुनिया को मृत्युलोक के रूप में पहचानना, फिर 5000 साल के बड़े नाटक को समझना, इस खास संगम युग में परम शिक्षक से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना, और फिर ज्ञान और याद के रोजाना अभ्यास से खुद को आने वाले अमर लोक के लिए देवता समान बनाना। एकदम सही। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ एक विचार या थियरी नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक रास्ता है। इसीलिए इसमें 7 दिन के एक परिचयात्मक कोर्स का भी जिक्र है, जो इस ज्ञान की नींव को समझने के लिए है। और रोज मुरली सुनने की अहमियत बताई गई है, ताकि बुद्धि लगातार रिफ्रेश होती रहे। और इसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण कोई शास्त्र या तर्क नहीं, बल्कि खुद का परिवर्तन है। स्रोत में एक वरदान आता है, स्वल कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण। इसका मतलब है, जब लोग किसी में व्यावहारिक बदलाव देखते हैं, गुस्से की जगह शांति, चिंता की जगह खुशी, तो वो सुनने से ज्यादा मानने लगते हैं। यही इस ज्ञान के फैलने का आधार है। ये स्रोत वाकई एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जहां इतिहास एक बंद चक्र है, जो हर 5000 साल में हूबहू दोहराया जाता है। और जैसा हमने पहले भी बात की थी, ये जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर हर कर्म, हर सोच और यहाँ तक कि हमारी ये बातचीत भी पहले से ही तय है और उसे दोहराया ही जाना है, तो फिर इस ब्रह्मांडीय नाटक के भीतर हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल की क्या भूमिका रह जाती है? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।